ये जो आपको विटारा में मिलता है और हाईराइडर में मिलता है, सबसे पहली बात ये 3 सिलेंडर है और ये 4 सिलेंडर है। ठीक है। और इसका हाइब्रिड टैग मुझे अलग ऐसे लगा कि तो क्या कोई एक्सेसरीज अवेलेबल है शोरूम से, क्या आपको मिला, क्या आपने खरीदा, कहानी बताओ। कैबिन बहुत ही ज़्यादा नॉइजी फील होता है, टायर साउंड आती है, विंड साउंड आती है। ठीक है। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फीचर है ना बहुत ब्रांड्स देते हैं, हाँ। पर ना हमने जब वीडियोस बनाई है तो लोगों के अटक जाते हैं। 160 तक ही ले गया हूँ, लेकिन 160 के बाद भी ये मैं बात हाईलाइट करूंगा, अगर आप सिटी में चलते हो तो आपको ज़्यादा चांस नहीं मिलता है बैटरी को बार बार चार्ज करने का। कंपनी कह रही है माइलेज ये दे रही है लगभग 27 से 28 की। हाईवे पे चलाइए, सिटी में चलाइए, माइलेज की सारी कहानी खोल के रख दो सब। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों पूरे यूट्यूब या कोई भी सोशल मीडिया पे भाई पहली बार होंडा सिटी का ओनरशिप रिव्यू लेके आए RNK ऑटोज, जिसका मतलब है राइट न्यूट्रल नॉलेज। भाई पहली बार इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आए हम। और ये जो गाड़ी है ना, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये हाईवे पे चल चुकी है भाई आपकी सिटी जाम वगैरह ना अच्छे से ना जो उसका ओनर है उसको टेस्ट कर चुका है। और अगर आपके मन में ना कोई भी क्वेश्चन है ना इस गाड़ी से रिलेटेड के लेने लायक है, काम की है नहीं है, या सिर्फ भाई इसमें हाइप ही है, तो इस सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप ना एक चीज करना, इस वीडियो को देखना लास्ट तक, उससे पहले करना चैनल को सब्सक्राइब और करना वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आपके पैसे न जाए बेकार, आप ले अच्छी कार। बुलाते हैं डॉक्टर साहब को, इसके ओनर को। तो आइए सर। तो भाई स्वागत है आपका RNK ऑटोज पे, कैसे हैं आप? बढ़िया नितिन भाई, मैं बहुत अच्छा, आप बताओ आप कैसे हो? भाई मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। सबसे पहले भाई मुबारक हो आपको इस गाड़ी के लिए यार। मतलब कहते हैं ना भाई प्रोफेशनल्स की ना पहली पसंद, और आजकल तो भाई जो अपने जेन ज़ी है ना वो भी इसको पसंद कर रहे हैं। काफी प्यारी लग रही है गाड़ी यार, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाई। अब मुझे ये बताओ, आप इसको अभी रिसेंट में कहाँ ले जा चुके हो? भाई मेरी डेली की जो रनिंग होती है वो मैं UER से जाता हूँ, यहाँ से दिल्ली से बुराड़ी तक, ठीक है। नजफगढ़ से बुराड़ी तक। तो हाईवे पे मेरी अप्रोक्स डेली 80 किलोमीटर के अराउंड रनिंग होती है। ओके। डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ घर आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अभी हरिद्वार वगैरह भी लेके गए थे? हाँ जी, हरिद्वार भी मैं गया था इसको लेके। चलिए ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं ना इस गाड़ी को ना अच्छे से ना हर एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल सब कुछ भाई। डिटेल में बात करेंगे। पहले ना आपके बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं। ये हाँ जो जी पर्सनैलिटी है, इंडिया का पहला होंडा सिटी का ओनर, वो भी ब्लैक कलर में। नहीं, पहला तो नहीं भाई। मास्टरपीस लग रही है। मैंने तो भाई पहली बार देखी है दिल्ली में है। तो अपने बारे में बताओ, अपना ना इंट्रो दे दो जनता को यार। Guys, my name is Dipanshu Yadav. I'm a doctor and I'm recently doing my internship in Buradi Hospital, Buradi Government Hospital. ओके। और मैंने ये गाड़ी बाय की है अपने 28th बर्थडे पर। एंड मैंने क्या बाय की है, इट्स माय फादर्स गिफ्ट। सो पापा का प्यार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बापू जी। जमींदार। हाँ तो जैसे कि ना हमारी प्यारी जनता को पता है, हम ना अपनी वीडियोस को 5 पीस ऑफ ओनरशिप में रखते हैं हाँ ताकि जी। हर सवाल का जवाब मिल जाए। फर्स्ट पी परचेज किया, उसको खरीदा। सेकंड पी परफॉर्मेंस, इंजन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसी इसकी काम कर रही है। हाँ जी। थर्ड पी प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स काम के है या फिर और कुछ आप चाह रहे थे। फोर्थ पी प्रोज एंड कॉन्स, कमियां क्या, अच्छा क्या है बताना। फिफ्थ भी रहेगा पर्सनल फीडबैक, ओवरऑल लेने के बाद सुखी या दुखी, सब बता दो भाई। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल। आपसे ना पूछने से पहले ना आपको एक गिफ्ट और दे देते हैं। आपका बर्थडे भी था और RNK की जो प्यारी जनता है उनके लिए भाई आपको स्पेशल ये 20 लाइफ का बैग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो आप रख दो कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट पीस शुरू करते हैं परचेज की कहानी। हाँ जी, देखो यार, इंडिया में ना SUV का जमाना आ गया है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब ना माइक्रो SUV, नैनो SUV, कॉम्पैक्ट, मिड साइज, इतने ना मतलब भेड़ चाल में हाँ SUVs जी, में बहुत ये सारे ऑप्शंस थे। सीडैन ही क्यों और होंडा सिटी ही क्यों? क्योंकि वरना भी है आपकी, आपके पास वर्टस भी है, आपके बिल्कुल, पास बिल्कुल। मतलब स्कोडा की भी आती है। बिल्कुल। मतलब क्या था, मैं माइंडसेट जानना चाह रहा हूँ सर आपका। देखिए नितिन भाई, मुझे एक जीरो हैसल कार चाहिए थी। अच्छा। मुझे एक स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए था एवरी टाइम आई गेट बिहाइंड द व्हील। ओके। और ये हाइब्रिड की क्या खास बात है कि इसमें जो इसकी जो सीमलेस इलेक्ट्रिक ड्राइव इन द सिटी विदाउट द रेंज एंजाइटी, ऑफ कोर्स ठीक इसमें है। रेंज एंजाइटी नहीं है। ठीक है। और हाईवेज पर जो कॉन्फिडेंस मिलता है व्हेन यू पुश दैट थ्रोटल, इट्स आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट था। अच्छा, आपको लगा मुझे ना एक हेजल फ्री गाड़ी चाहिए हाँ जी, और बिल्कुल। मुझे घर से बाहर निकालते हुए ये ना सोचना पड़े कि सोचना ना माइलेज पड़े। हाँ माइलेज क्या देगी ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो फिर इस रेंज में वैसे वरना भी उसको थोड़ा वो कहते हैं ना माफिया कार। देखिए, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा। ठीक है। ऑल अदर कार्स आर ग्रेट। आई विल ओनली से कि दिस सूटेड माय डेली यूसेज पैटर्न बेटर। प्रोफेशनल कार यस, आपको यस, लगी। यस, यस। ओके। तो मेरे प्यारे भाई, कौन सा वेरिएंट ऑन रोड आते आते कितनी पड़ेगी? ये भाई, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये ZX प्लस ओके। हाइब्रिड। वाला। हाँ जी, हाँ, ये हाइब्रिड इसी में ही आता है। ठीक है। और ये मेरे को ऑन रोड आते आते पड़ी 24.5 लाख के आसपास। इसके पास हाँ जी। होंडा अभी सिटी बिल्कुल नई लॉन्च हुई है। हाँ जी। तो क्या कोई एक्सेसरीज अवेलेबल है शोरूम से? क्या आपको मिला, क्या आपने खरीदा, कहानी बताओ। नहीं भाई, मुझे कोई एसेसरी नहीं मिली। अवेलेबल भी नहीं है? नहीं, अवेलेबल है, इनके यूटिलिटी पैक है, बेसिक किट है। हाँ, बेसिक किट मिली है ना मुझे। अच्छा, क्या मुझे मिला? बेसिक किट मिली है जिसमें फ्लोर मैट्स है, Okay. फर्स्ट एड किट है, एक हैमर है,
हैमर भी दिया है? हाँ जी हाँ जी, ये अगर ग्लास ब्रेक करने का और वो सीट बेल्ट कटर, तो यही कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिला मेरे को। आपने कुछ पीपीएफ वगैरह भी करवाई शोरूम? नहीं अभी नहीं कराई है, बट मैं कराऊंगा कुछ सिरेमिक। हाँ जी, मैंने सिरेमिक कराई है इस पे। ठीक है, एक्सपीरियंस कैसा है होंडा के साथ खरीदने का? खरीदने का आई विल से इट्स गुड, डिपेंड्स ऑन डीलरशिप टू डीलरशिप, ठीक है, बट ओवरऑल यस गुड। और मेन बात है इसकी सर्विस, जो एक्सपीरियंस होगा मेरा वो अच्छा होगा। ठीक है, टाटा महिंद्रा की तरह नहीं होगा, मतलब अच्छा होगा। मतलब केयर की जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। वारंटी क्या मिल रही है सर, ये और बता दो लास्ट। भाई इस पे वारंटी मिलती है मुझे 3 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर्स। अच्छा, पूरी बॉडी वो जो गाड़ी है पूरी, इंजन हाँ इंजन सब पे हाँ ये जी। स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है? बिल्कुल। और बैटरी भी आती है भाई इसमें, उसमें क्या मिलता है? हाँ, इसके जो हाइब्रिड पार्ट्स है उस पर मिलती है 8 साल की और 1,60,000 किलोमीटर की। अच्छा, उस पे ये लिमिट दे रखी है। पर यार मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है, 8 साल तक की वारंटी देना मतलब भरोसा है। हाँ जी, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सटेंड द वारंटी। हाँ ये तो है, पैसे जितना ज्यादा डालो उतना सही। तो अब मैं ना भाई इसके ना सेकंड पे जाऊंगा, परफॉर्मेंस पे। इंजन की बात करना चाहूंगा तो इसमें आता है 1.5 लीटर का आपका हाइब्रिड इंजन, ECVT। ECVT मतलब ऑटोमेटिक भी है इसमें। और जो पावर जो कंपनी कह रही है 124 bhp, 253 Nm का टॉर्क बहुत ज्यादा है यार। तो ये जो फिगर दिखा रखी है इन लोगों ने पेपर पे, क्या सच में फील हुई आप जब इतना हाई? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फील होती है। ये जो बिकॉज द रीजन इज, ये प्राइमरीली जो है चल रही है एक बैटरी पैक पर। Okay. जो प्राइमरीली आप इसको जैसे ही थ्रोटल आप पुश करते हो तो आपको वो जो इंस्टेंट टॉर्क मिलता है वो बड़ा ही पंची लगता है और बहुत शानदार है। ओके, 0 to 100 वगैरह कुछ 0 to 100 इसका वही स्टैंडर्ड आई थिंक 11 सेकंड्स का है। 11 सेकंड में कर लेती है। हाँ, वाह, बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज काफी सही है, क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। हाँ जी, और ना सेगमेंट में दूसरी कारें जल्दी कर लेती है, पर वही बात है। ये प्रोफेशनल कार है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब की कार है। अच्छा, ग्राउंड इसको मुझे बताओ कि टॉप स्पीड कितनी लेके गए आप? 160 तक ही ले गया हूँ, लेकिन 160 के बाद भी ये मैं बात हाईलाइट करूंगा, ये बिकॉज इट्स एन रेविंग IV टेक इंजन। आफ्टर पुशिंग 6000 और 7000 RPM उसके बाद भी गाड़ी पुल करती है। अच्छा। आफ्टर 160 भी मैं गाड़ी को अच्छे से पुल कर पा रहा था। ओके, मैं फील कर पा रहा था कि और भी गाड़ी, पर मैंने ट्राई नहीं की, फैमिली साथ में थी इसलिए। नहीं मतलब 160 के का आप इसको चला रहे थे तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है आई थिंक 170 mm का ही है। मैं स्टेबिलिटी के जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब से। इट फील्स वेरी ग्राउंडेड, वेरी प्लांटेड ऑन द हाईवेज, बहुत ही शानदार। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता ये गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कोई बॉडी रोल वगैरह से? नहीं, बॉडी रोल मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है। और जब 160 की स्पीड चल रही थी, कोई वबलिंग साउंड या कोई अंदर कुछ दिक्कत, वाइब्रेशन हो रही हो, ऐसा कुछ? भाई मैं गाड़ी लेने से पहले जब मैं चेक कर रहा था रिव्यूज, तो उसमें काफी जगह मैंने देखा, सब कह रहे थे कि कैबिन बहुत ही ज्यादा नॉइजी फील होता है, टायर साउंड आती है, विंड साउंड आती है। ठीक है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ अब तक। कुछ फील नहीं हुआ? हाँ, मे बी इन द हाइब्रिड इंसुलेशन इज लिटिल बेटर, इस वजह से नहीं आ रहा है, लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छे साइलेंट लगता है मुझे इसका 160 की स्पीड में भी आप पूरा कॉन्फिडेंस? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सेडान्स में और है किस लिए? यही तो हाँ जी। चीज स्पेशल है। हाँ। ब्रेक्स आगे ये जो मैंने अपना ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज किया है, ये इसीलिए तो ये जो फील है इसके लिए। यही तो बात है भाई। अच्छा, आगे डिस्क पीछे भी डिस्क में आते हैं, चारों डिस्क ब्रेक आते हैं। हाई स्पीड भी चलाई, लो स्पीड भी चलाई, ब्रेकिंग की क्या कहानी है इसकी? ब्रेकिंग इसके बहुत शानदार ब्रेकिंग है इसकी, कैलिब्रेटेड अच्छे से है? हाँ बिल्कुल 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 नहीं फील होती कि जर्की है या फिर अंडर कॉन्फिडेंट, तो बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है। आप सिटी ड्राइव कर रहे थे, हाईवे वगैरह पे गए थे, गड्ढे गुड्ढे भी आए होंगे। हाँ जी। सस्पेंशन की क्या कहानी है? सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या कहानी है? आई विल से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्मूथ, सॉफ्ट एंड हार्ड। ओके, इतने ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और इतने ज्यादा हार्ड स्टिफ भी नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों ने बोला था कि होंडा सिटी में ना जब गड्ढों वगैरह में जाते तो एक टक की आवाज आती है सस्पेंशन से, ऐसा कुछ है क्या सच में? कोई नॉइज है सस्पेंशन के अंदर? नहीं भाई, मुझे ऐसा अब तक कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं। चलो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग का मुझे बताओ, स्टीयरिंग की फीडबैक कैसी है? स्टीयरिंग हल्का है, टाइट है, क्या है? भाई ये जो इंटीरियर में एक ही चीज है जिसने मेरा इट विंस माई हार्ट ओवर एंड ओवर अगेन, ये वो है, वो स्टीयरिंग। ओके, इतने प्रैक्टिकल इसमें बटन, सारे फिजिकल बटन्स, इतने प्यारा स्टीयरिंग, मतलब बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेरे को ये अप्रोच लगी होंडा की तरफ से। ठीक है। हाँ, बड़ा ही प्रीमियम। और ये जो आइवरी ब्लैक इंटीरियर है इसका, इट मेक्स द कैबिन वेरी वाइड और स्पेशियस। हाँ, स्पेशियस ऑफ कोर्स, और प्रीमियम, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे। इंजन का कोई साउंड है अंदर? नहीं, कुछ नहीं फील होता, बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट है, लेकिन आफ्टर इफ यू आर रेविंग इट ऑन 6000 5000 अबव RPM, तो उसके बाद जो फील आती है, जो रेव करता है इंजन, वो अलग चीज है, वो उसमें वो अलग ही थ्रिल देता ये है। कह रहे हैं कि 6000 RPM करना और सुनने का मन करता है फिर साउंड। हाँ, वो तो फिर एक कानों के लिए म्यूजिक ही हो जाता है। मेरे प्यारे भाई, हाइब्रिड बिकती क्यों है? सबको चाहिए माइलेज और घर से निकाल सके। हाँ। कंपनी कह रही है माइलेज ये दे रही है लगभग 27 से 28 की। हाईवे पे चलाइए, सिटी पे चलाइए, माइलेज की सारी कहानी खोल के रख दो सबके आगे। भाई माइलेज ऐसा है कि अभी तक मैंने बताया कि मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अभी तक चेक नहीं किया है, ठीक है। लेकिन हाईवेज पर ये गुड मुझे 24
23.5, इतना तो कहीं नहीं गया, जिसमें मैं बीच बीच में रेव भी करता रहता हूँ, भगाता भी हूँ गाड़ी को। ठीक है, तो इतनी तो आराम से निकल के आ रही है। ठीक है। तो आई एम होपिंग कि सिटी में जैसे कि क्लेम है, मुझे थोड़ा ज्यादा बढ़कर ही मिलेगी। बढ़ के क्यों मिलेगी और क्यों इसमें ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि इसका जो ये हाइब्रिड टेक है ना, ये थोड़ा सा इसका हाइब्रिड मैजिक अलग है और गाड़ियों से। ठीक है। ये जो आपको विटारा में मिलता है और हाईराइडर में मिलता है, सबसे पहली बात ये 3 सिलेंडर है और ये 4 सिलेंडर है। ठीक है। और इसका हाइब्रिड टेक मुझे अलग ऐसे लगा कि हाईराइडर और विटारा में मैंने देखा है कि शुरू में जो इनिशियली आप 30-40 की स्पीड पे रखते हो तो गाड़ी ईवी मोड पे रहती है। इसमें मैंने देखा है गाड़ी 110-120 पर भी ईवी मोड स्विच करती रहती है। 110 के ऊपर भी ईवी इसलिए चलती है? हाँ जी बिल्कुल। वाओ। और यही रीजन है कि ये इतना एफिशिएंट इंजन है। ठीक है, तो यार ये चीज काफी सही है। मैं बता दूं 0.8 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी पैक आता है और सर कह रहे हैं कि ये स्टार्ट भी बैटरी में हो जाती है और बैटरी पे चलती भी हाई स्पीड पे है। मतलब इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना इतनी ज्यादा एडवांस है कि ये पेट्रोल गन्ने का जूस ना कम से कम पीती है। बिल्कुल। ये जो ट्रांजिशन होता है ना इंजन से बैटरी पे, ये फील भी नहीं होता आपको। ओके, बहुत स्मूथ है। बहुत स्मूथ है, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, इसमें ना देखो आजकल ना हर ब्रांड ना आपको टॉर्क कन्वर्टर दे रहा है। हाँ। और ये होंडा ऐसा ब्रांड है, बिल्कुल सीवीटी दे रहा है, बिल्कुल, जो कि बेल्ट बेस आपका ट्रांसमिशन रहता है। हाँ। कहते हैं सबसे ज्यादा स्मूथ है दुनिया का। हाँ बिल्कुल, क्या सच में स्मूथ है? हाँ भाई स्मूथ है। गियर्स जब चेंज हो रहे हैं तो कुछ साउंड आ रहा है? नहीं बिल्कुल पता नहीं चलता। हल्का सा सब लोग बोलते हैं, मैंने भी जैसे लेने से पहले रिसर्च की थी तो और क्या बोलते हैं रबर बैंड इफेक्ट सीवीटी में देखने को मिलता है, मुझे वो भी नहीं देखने को मिला ऐसा कुछ खास। अच्छा, ऐसा सच कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मजेदार था पूरा? बढ़िया बिल्कुल। हाँ वो टर्बो वाली फील नहीं है देखो। ठीक है, जो अपने हाँ बिल्कुल टॉर्क कन्वर्टर वाली जो वर्टस में मिलता है, वरना में मिलता है, वो नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी गुड इंजन। ट्रांसमिशन के साथ अच्छे से कैलिब्रेट इसको किया बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं इसके ना भाई थर्ड व्यू से जाऊंगा। प्रैक्टिकलिटी फ्रंट से शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। इसके हेडलैम्प्स नाइट ड्राइव आपने की है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो हेडलैम्प्स की कैसी क्वालिटी है इसकी? अच्छे लगते हैं मुझे। नहीं आते ना फॉग लैंप्स नहीं आते ये अब की बारी हटाए हैं, शायद पिछले वेरिएंट्स में थे ये। ओके। हाँ तो ये मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा लगता है, बढ़िया। अच्छा, वाइड स्प्रेड है पूरा वाइड स्प्रेड है। अभी अगर होते शाम तो मैं दिखाता आपको, लेकिन बढ़िया इसका ठीक है, थ्रो अच्छा है। और डिजाइन लैंग्वेज की मुझे बताओ, जब इसको लेके निकल रहे हो तो हेड टर्नर है या क्या है? लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाई, मिल रहे हैं, एकदम मिल रहे हैं। 24 लाख ओवरऑल स्पोर्टी बना दिए ये, पहले से आगे से चेंज कर दिए, पीछे से वो ब्लैक स्मोक ब्लैक कर दिए हेडलाइट्स, वो टेल लैंप्स इसके। पूरी कैमरी टाइप से फील आ रही है। हाँ हल्की हल्की सी लेक्सस कैमरी थोड़ी ऐसी लग रही है। तो ये मैंने जान लिया। अच्छा, अब मैं इसके अगर साइड दे रहा हूँ तो इसमें आता है 360D कैमरा। इसकी क्वालिटी कैसी है भाई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। इससे पहले मेरे पास टाटा की कार्स थी और टाटा की अच्छे 360 कैमरास मिलते हैं, बेस्ट मिलते हैं। ठीक है, इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कार्टूनिश टाइप से लगा। हाँ इतना अच्छा नहीं है, पिक्सल्स ज़्यादा अच्छे नहीं है। आई थिंक ये जो कैमरा की क्वालिटी यूज़ की है ये थोड़ी और अच्छी की जा सकती थी। बट बीइंग अ मैन आई कांट कंप्लेन ऑन दिस फीचर्स। बता इंजन की इनको जो पावर मिल रही है, बिल्कुल खुश है मेरे को कोई। हाँ जी, की इस टाइप से कुछ मिलती है? नहीं ये मैंने कवर लगाया। अच्छा ये कंपनी दिखा बताओ ये बस की ये तो मैंने कवर लगाया हुआ है। ये तो मैं भाई लिंक डाल देंगे, किसी को पसंद आए तो ये वाला ले लेना, नहीं तो स्टैंडर्ड यही मिलती है बैटरी। और इसमें बटन्स वगैरह फीचर्स क्या है ये बता दो। ये इसमें लॉक अनलॉक, बूट ओपन और ये इंजन स्टार्ट स्टॉप। अच्छा, दूर खड़े होकर इंजन स्टार्ट स्टॉप हाँ हाँ, और ये भी आप सारी विंडोज रोल डाउन हो जाएगी, ये भी एक फंक्शन अच्छा, इसमें। अच्छा। जैसे इसको ओपन करोगे ओके तो इसको होल्ड करके रखो। ठीक है, सनरूफ भी, सनरूफ भी ओपन हो गई। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा फीचर है। मान लो धूप में गाड़ी खड़ी है तो ठंडा कर सकते हो आप जल्दी इसको। नहीं ऐसे तो फिर आप उससे भी कर सकते हो, आपके पास जो होंडा कनेक्ट ऐप आती है, अच्छा, उससे आप एसी ऑन कर सकते हो कहीं भी बैठे बैठे। पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फीचर है ना बहुत ब्रांड्स देते हैं, पर ना हमने जब वीडियोस बनाई है तो लोगों के अटक जाते हैं। हाँ ये भी और इसका रिक्वेस्ट सेंसर भी बहुत ज्यादा सीमलेसली वर्क करता है एकदम। चाबी मेरे हाथ में और मुझे बस यहाँ पर हाथ डालना है और ये खुल गया। अच्छा, वो भी नहीं दबाना आपको? नहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर सेंसर है, इसने फील किया मेरा टच और ये क्लोज कर दी, बंद कर दी गाड़ी। ठीक है, ये खुल गया। ओके, ना कोई रिक्वेस्ट सेंसर दबाना, कुछ नहीं करना कुछ। अच्छा, एक बार आप भाई आओ, स्वागत है आपका आपकी नई गाड़ी में, अंदर बैठिए। आप मुझे बताओ, आप जब हाईवे ड्राइव वगैरह पे गए तो कुशनिंग इसकी, सीट्स कंफर्ट कैसा है मेरे प्यारे भाई? भाई सीट कुशनिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, अल्टीमेटली है, मतलब इस चीज के लिए तो जानी जाती है सिटी लॉन्ग ड्राइव पर, जो आपको सिटिंग पोस्चर। हाँ बिल्कुल, जो सिटिंग पोस्चर एकदम लाउंज कुशनिंग है और बहुत अच्छी सीट्स है। और ये जो मिलता है लेग रूम पीछे वाली सीट्स पर, मैं जब हरिद्वार गया था अपनी मम्मी और बहन के साथ, मेरी मम्मी और बहन बहुत ही अगेंस्ट थे, इसलिए कि ये क्या 25 लाख में तू क्या सिटी ले रहा है, घर के आगे कम से कम स्कॉर्पियो लेके आ, थार लेके आ, ये अच्छी लगेगी खड़ी। लेकिन जब मैं उन्हें लेके गया हरिद्वार, उन्होंने फील किया ये एक्सपीरियंस पीछे बैठ के, तो उन्हें जस्टिफाइड, उन्होंने कहा कि भाई अच्छा है।
अच्छा, और अब मुझे एक चीज बताओ यार, इसमें ना मोटराइज आपकी सीट्स नहीं है, तो ये थोड़ी कमी फील हुई ना? कमी नहीं है भाई, ये चलो दे सकते थे, गुड टू हैव फीचर था, लेकिन वही है कि उसमें वो मेरे को पसंद नहीं है, वो धीरे धीरे बैठे रहो। ठीक है, Time इसमें लगता है हाँ जल्दी करना है फटाफट ये कर, ये होंडा इसीलिए तो है भाई। देसी आदमी है भाई। हाँ मतलब होंडा इसलिए तो है ही। मेरे प्यारे भाई, एडास इसका यूज किया आपने, कैसा काम? हाँ एडास इसका अच्छा है, ये जो इसकी होंडा सेंसिक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हाँ उन्होंने ऐसे कुछ डिजाइन किया है, और ये सेंसर बेस्ड, रेडार बेस्ड नहीं है ये, वो कैमरा बेस्ड एडास। बेस एडास। हाँ बट ऐसा कुछ लगता नहीं कि ये रेडार से किसी भी मामले में कम है। लेन असिस्ट वगैरह बहुत एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट। ओके, स्क्रीन के बारे में मुझे बताओ, उसका टच रिस्पॉन्स कैसा है? कोई लैग तो नहीं है? एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड कैसा चल रहा है? नहीं कोई लैग वगैरह कुछ नहीं है। हाँ लेकिन जो सब बोल रहे हैं कि थोड़ी सी टिल्ट दे दी है और उस पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हाँ भाई रिफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन वो ऊपर अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सिर्फ, वहां पर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन गोइंग ऑन हो भी नहीं रही है कि आपको जरूरत है वो। ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि इतनी ज्यादा रिफ्लेक्शन है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन इतनी पर। गर्मी पड़ रही है, धूप इतनी तेज है, एसी कैसा वर्क कर रहा है इसका? भाई ये तो इट्स नोन फॉर इट्स गुड एसी, सिटी इज नोन फॉर इट्स, लेकिन बढ़िया एसी है। अच्छा, आपका मतलब एसी जल्दी ठंडा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और फेवरेट फीचर क्या है इसमें आपका आगे? फेवरेट फीचर वेंटिलेट सीट्स वगैरह भी आती है इसमें ना? हाँ वेंटिलेटेड सीट्स आती है। और इसकी जो स्पेंडर सीट्स है ना, बहुत खास है, पता है, पूरी आगे तक है इसकी, मतलब ब्रांड्स ना यहाँ तक देते हैं, इसकी पूरी आगे और पूरी ऊपर तक है। हाँ हाँ तो ये अच्छी लगी आपको? हाँ और क्या बेस्ट लगा आपको? भाई इसमें रीजन ब्रेकिंग बड़ी बेस्ट लगी। रीजन ब्रेकिंग? जो रीजन ब्रेकिंग है, हाँ ये जी, क्या है? ये अगर आप सिटी में चलते हो तो आपको ज्यादा चांस नहीं मिलता है बैटरी को बार बार चार्ज करने का। आप हाईवे पे चल रहे हो तो ठीक है, पहिए घूम रहे हैं, वो चार्ज हो जाती है जल्दी, लेकिन सिटी में नहीं हो पाती है। लेकिन तो आप रीजन ब्रेकिंग यूज कर सकते हो, बी पे डाला उसको तो उसके बाद इंजन आपका स्टॉप करेगा गाड़ी को, आपके ब्रेक पेडल्स वो घिसेंगे भी नहीं और वो यूज भी नहीं। इसमें जो आप सीवीटी में जो आपको लेयर्स में दिख रहा होगा, जो लास्ट में जो बी जो ऑप्शन है, हाँ जी, वो आपका तो आप बी पे लगा के आप थोड़ी और अच्छी एफिशिएंसी निकाल सकते हो सिटी में। ठीक है, जल्दी जल्दी आपकी बैटरी जो है चार्ज होगी। सिटी इज नोन फॉर बॉस लाइक फीलिंग, तो पीछे बैठ के आप मुझे बताओ, बॉस वाली फीलिंग आप बैठ के बताओ भाई। नहीं, आप ओनर हो, आओ भाई, बर्थडे बॉय है। ओके, बढ़िया फीलिंग है भाई, मेरे को तो अपनी गाड़ी में बढ़िया फीलिंग आती है। मैं तो कहीं बैठा दो, डिग्गी में डाल दो चाहे। आप जैसे कितने बंदे बैठ सकते हैं पीछे? भाई दो ही बैठ पाएंगे ठीक है। कंफर्टेबली, देखो ठीक है, ठीक है, कोई बच्चा वगैरह है तो बैठ जाएगा बीच में, ठीक है, लेकिन आप वैसे दो ही कंफर्टेबल है। और ये जो आगे हल्का सा एलिवेटेड मिल रहा है ग्राउंड स्पेस, ये कंफर्टेबल लगता है। तो पैर आप एक्सटेंड कर सकते हो हाँ, अपने। हाँ जी, बाकी बिल्कुल, एसी वेंट्स दे रखी है पीछे की तरफ। हाँ, हाँ, वो ना एक चीज यार, मेरे को ना होंडा से जो शिकायत है ना, ये लटकता है नीचे। हाँ यार, ये इस पे थोड़ा काम कर देते ना तो यार ये पता नहीं क्यों देते हैं। मेरे पापा के पास 10-15 साल पहले जो सिटी थी उसमें भी यही था, और अब भी यही आ रहा है, ये पता नहीं क्या है। ये ना बाकी ब्रांड्स ना आपका बिल्कुल 90 इस तरह देते हैं, हाँ वो रुकता है यहाँ पर आके, लेकिन ये नीचे टच होता है। ये करना ही नहीं चाह रहे इस पे प्रोग्रेस। बूट की कहानी जान लेते हैं। और जो बूट है ना इसका कंप्रोमाइज्ड है, रीजन बीइंग हाइब्रिड गाड़ी है भाई। ऑफ कोर्स ये बाकी जो नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट है उससे तो कम ही है ये, उसमें आई थिंक 500 के अप्रोक्स आता है समथिंग। इसमें 350, इसमें 350, हाँ ऐसा कुछ आता है। ओके, क्योंकि इसमें नीचे एक बैटरी पैक है तो थोड़ा एलिवेटेड है। बाकी ना थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप से दे रखा है इसका, हाँ। मतलब स्क्वायरिश, मतलब ऐसे हाँ आप ढंग से सेट करके अंदर डाल सकते हो, बड़े बड़े अंदर डाल सकते हो। और ये भाई की नंबर प्लेट है, तो दोस्त नंबर प्लेट क्यों लगवाई अभी तक? ये भाई मैंने वो मंगा रखे है जेल, जो जेल प्लेट्स आती है ना, जेल प्लेट्स। हाँ जो मतलब थोड़ा और अच्छा लगेगा। मतलब क्या होता है जेल प्लेट्स का? ये कुछ नहीं, नंबर प्लेट का कवर होता है। अच्छा, कवर होता है, हाँ तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो भाई का ये नंबर प्लेट है, देख लो भाई 382। ये रैंडम है, कुछ खरीदा स्पेशल? नहीं भाई कुछ नहीं खरीदा, ये रैंडम है। रैंडम ही है, रैंडम है भाई। तो भाई प्रैक्टिकल और स्टिपनी मिलती है भाई इसमें। अच्छा, स्टेपनी मिलती है? हाँ ओके, नाइस यार। हाँ। भाई ब्रांड्स ना आपको ना पंक्चर किट दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, पर यहाँ पे टायर मिला है, पर टायर फुल साइज का नहीं है। हाँ फुल साइज का नहीं है ये, पर ये कि एटलीस्ट टायर तो दिया। R16 है, बाकी ये वाला शायद R15 पतला भी है। हाँ। तो भाई ये दे दिया, बाकी यहाँ पे टूल किट्स वगैरह दे रखी है। हाँ जी। तो ये कहानी है भाई आपके बूट की। तो इसको करते हैं बंद, अब चलते हैं इसके फोर्थ पे। भाई कोई सी ऐसी गाड़ी नहीं बनी दुनिया में इसमें कमियां नहीं हो। हाँ बिल्कुल। प्रोज एंड कॉन्स में आप मुझे पहले इसके फायदे बताओ, क्या सोचा था कि ये फायदे मिलेंगे, क्या इसने फायदे निकाल के दिए आपको? भाई मैंने यही सोचा था, मुझे एक सेडान कार चाहिए थी, और विद हाइब्रिड टेक, इसका जो हाइब्रिड मैजिक है उसने तो मेरा दिल खुशी कर दिया भाई। ठीक है, ठीक है। और प्लस हमेशा सुना ही था सबसे कि होंडा की रिलायबिलिटी है, मतलब गाड़ी लेने के बाद मुझे रोना नहीं पड़ेगा, सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है। तो मेन इसका जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड वो आईवीटेक इंजन है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 लाख चलाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा के पास थी पहले, मैंने देखा है। मतलब जब मैं गाड़ी लेने की सलाह कर रहा था घर में,
तो किसी को नहीं समझ में आया मैंने होंडा सिटी का नाम क्यों लिया। ठीक है। ठीक है, मेरी मम्मी मेरी बहन सबका यही कहना था कि ये क्या गाड़ी SUV ले के रहा जमाने में तो एसयूवी के ज़माने में ग्राउंड क्लियरेंस कम है, हर जगह टिकेगी ये सब। पापा को समझ में आ गया, क्योंकि पापा के पास थी पहले। पापा का यही रिएक्शन था कि दैट्स माय बॉय। डॉक्टर सही राह पे जा रहा है। हाँ, तो पापा को लगा कि हाँ बढ़िया चॉइस है। तो बाकी और बाकी ये है कि ना, पता है क्या, भाई का ये कहना है कि ना गाड़ी जो मुझे माइलेज दे रही है उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। रोज हॉस्पिटल जाता हूँ, घर आता हूँ, सोचना नहीं पड़ रहा। वहां पे जीटी खड़ी है, देख लो भाई। वो जीटी की जितनी माइलेज है ना, उससे फालतू इसकी है, वो दे रही है 15 की, और ये भाई को दे रही है 20+ की। तो ये चीजें है। अब मुझे बताओ कि कमियां क्या क्या है डॉक्टर साहब। कमियां मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, हाँ कार्टूनिश लगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और अच्छी उसकी क्वालिटी हो जाती तो ओके। कैबिन एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता। और लेफ्ट साइड में स्क्रीन का रिफ्लेक्शन जो आप बता रहे थे। नहीं, मेरे Upper लिए कोई side। दिक्कत अच्छा, नहीं आपके है। लिए कोई दिक्कत कोई नहीं, दिक्कत ठीक है। नहीं है। मैंने बताया ना आपको, वो टिल्ट स्क्रीन भी मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग इन क्या डिस्गाइज है। ब्लेसिंग है वो बता देता हूँ। डॉक्टर साहब का ना स्टेटोस्कोप जो टंगा रहता है, तो जब ब्रेक मारते हैं ना, तो ये मुझे बता रहे थे, ये आगे ना जो उनके पास दूसरी गाड़ी है, वो टिकता था यूं, इस पे लगेगा ही नहीं, आगे यूं निकल जाता है। तो भाई ये फायदा है। ये टिल्टेड फीचर लग रहा है मेरे लिए ही बना है। डॉक्टरों के लिए बना है। अच्छा, और सर कोई कमी आपको फील हुई? कोई कमी नहीं भाई। देखो, लोग कंप्लेंट करते रहते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कम है सेगमेंट में, और जो दूसरी आती है वर्टस वगैरह उसकी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन भाई इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर हाउ यू ड्राइव इट। ठीक है, यू शुड नो अबाउट द अप्रोच एंगल, द ब्रेक ओवर एंगल। तो अगर आपको ये सब पता है तो मेरे साथ अब तक एक भी स्क्रैपिंग इंसिडेंट नहीं हुआ है, कहीं भी गाड़ी अब तक नहीं लगी। अगर आपको इट्स अ सेडान भाई, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ सेडान, इट्स नॉट अ थार। if you drive it carefully, if you respect it, like your baby। yes of course। डॉक्टर साहब का कहना है कि know your priorities then buy the car। हाँ, और मुझे लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में थोड़ा कम ही दिया करो, क्योंकि ना लोग ढंग से चलाएंगे, रोड मैनर्स फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा। सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रखो, ये थोड़ा ज्यादा दोगे तो ये डिवाइडर कुदाएंगे। ओके, नाइस। तो भाई प्रोज एंड कॉन्स जान लिए। अब मैं ना इसके फिफ्थ बिल में जाऊंगा, पर्सनल फीडबैक। डॉक्टर साहब, आज के टाइम पे आपका 24 लाख रुपए है, ये अभी तक नहीं खरीदी आपने। अब आपको लेनी है सिडैन गाड़ी ही कोई लेनी है। तो डॉक्टर साहब, मान लो ये ओनरशिप देख रहे हैं यूट्यूब पे, उसके बाद कौन सी सिडैन गाड़ी लेते हैं आप 24 लाख रुपए में? भाई मैं देखता कि कौन सी गाड़ी एफिशिएंट ज्यादा है, ठीक है, कौन सी मेरे को अच्छी सर्विस दे रही है। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स के पास जो गाड़ियाँ हैं वो कैसे सर्विस सेंटर के चक्कर लगाते हैं, एक्सपीरियंस कैसा है उनका। ठीक है, और ईवीज तो भाई कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं, मेरे को नहीं लगती भाई। अभी तक तो मेरे को नहीं लगती। वो एक एंजाइटी है, बड़ा सा anxiety बिल्कुल भाई, वाला रेंज एंजाइटी और ये सब मेरे को नहीं चाहिए थी लाइफ में। तो मैं जाता तो अगर ढूंढता तो हाइब्रिड ही ढूंढता। तो हाइब्रिड में मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं है। अंडर 50 लाख इट्स द बेस्ट हाइब्रिड। अंडर 25 लाख, ओके। अंडर 50 आई वुड से। 50 लाख 50 लाख से कम में कौन सी आती है? इससे ऊपर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस आती है, उससे भी अच्छा इसका हाइब्रिड टेक है, और उससे नीचे कोई देता ही नहीं है। 50 से ऊपर में हाँ कैमरी वगैरह आती है, उसका थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन 50 से अंडर मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई हाइब्रिड टेक ऑफर कर तो रहा आप है। इसी पे जाते हैं, मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, मैं इसी पे जाता। आउट ऑफ 5 स्टार क्या रेट करेगा मेरा डॉक्टर भाई? भाई 4.5 कर दो। 0.5 भी इसलिए काट रहा हूँ कि देखने वालों को ऐसा लगे कि कि पेड है। हाँ पेड है और ये ज्यादा ही अपनी चीज की तारीफ कर रहा है। ओके, ओवरऑल जो पैकेज है लेने के बाद सुखी या दुखी सिलेक्ट करो? सुखी सुख है भाई, दुख की कोई चीज ही नहीं है भाई। मजा आ गया, और भाई सजेस्ट करेंगे हैं दूसरों को भी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो ये था मोस्ट होनेस्ट और ट्रू ओनरशिप रिव्यू ऑफ होंडा सिटी। यूट्यूब पे पहली बार डॉक्टर साहब आए हमारे चैनल पे, अपना फीडबैक दिया। थैंक यू टाइम निकालने के लिए भाई। कोई बात नहीं भाई, कोई बात। और इस चैनल पे ऐसी अच्छी वीडियोस आती रहती है। आपको हमसे संपर्क करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, और अगर अपना ओनरशिप रिव्यू शेयर करना है तो वो भी आप हमसे कर सकते हो। तो वीडियो को अच्छी जगह मैं खत्म करना चाहूंगा कि राइड सेफ, ड्राइव सेफ। जय श्री राम भाई। जय श्री राम भाई।